नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। अंगूर विश्व भर में सबसे मूल्यवान फलों में से एक है। ताजे सेवन के साथ अंगूर से अनेक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे जूस, वाइन, किशमिश, जैम, जेल, क्वांडी और ब्यूटी हेल्थ प्रोडक्ट्स। इनमें मौजूद पौष्टिक तत्वों जैसे विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट, विशेषकर रेसवेराट्रॉल और इसकी बहुमुखी उपयोगिता ने ग्लोबल स्तर पर इस फल की मांग लगातार बढ़ाई। शहरीकरण, लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन, पैकेजिंग के साथ कोल्ड चेन के विकास ने ताजे और प्रोसेस अंगूर की मांग काफी बढ़ाई। रिफ्रेशिंग स्नैक के रूप में ताजे अंगूर बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए काफी प्रचलित हैं। किशमिश, जूस और वाइन उद्योग ने भी अंगूर के उपयोग को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर एक्सपोर्ट बाजारों में इसकी लोकप्रियता देखते बनती है। अंगूर से बनने वाले एंटीऑक्सीडेंट आधारित सप्लीमेंट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का उपयोग भी लगातार बढ़ रहा है। आज का हमारा एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर आप भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। शुरुआत करते हैं अंगूर से तैयार किए जाने वाले तमाम तरह के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट से। अंगूर से बनने वाला किशमिश सबसे पुराना और लाभकारी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। इससे तैयार जूस और कंसंट्रेट का घरेलू और कमर्शियल उपयोग बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। विशेषकर यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाजार में हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के तौर पर वाइन और ब्रांडी की मांग काफी ज्यादा है। इसमें जैम, पेक्टिंग, जेली, सिरप आदि भी तैयार किए जाते हैं, जिनकी लोकप्रियता छिपी हुई नहीं है। इतना ही नहीं, सुखाकर या प्रोसेस फ्रोजन अंगूर टुकड़े स्नैक्स भी खूब चलन में है। प्रोसेसिंग से मौसम पर निर्भरता कम होती है और वैल्यू एडिशन से किसान की आय बढ़ जाती है। विश्व स्तर पर चीन, इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश अंगूर के बड़े उत्पादक और एक्सपोर्टर भी हैं। विविध जलवायु और आधुनिक वाइन इंडस्ट्री ने इसके ग्लोबल व्यापार को काफी विस्तृत किया है। नए उपभोक्ता बाजारों यानी कि एशिया, मध्य पूर्व में वाइन तथा अंगूर के अन्य प्रोसेस उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिससे एक्सपोर्ट संभावनाएं भी मजबूत हो रही हैं। भारत में अंगूर उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल और पंजाब जैसे राज्यों में होता है। मुख्य रूप से अंगूर की केनिन, थॉमसन सीडलेस, फैंसी किस्में और कुछ स्थानीय किस्में उगाई जाती हैं। महाराष्ट्र में नासिक पारंपरिक रूप से प्रमुख अंगूर मंडी है और यहाँ से किशमिश तथा कच्चे फल दोनों की सप्लाई देश के घरेलू बाजार और एक्सपोर्ट के लिए होती है। अब संक्षेप में अंगूर की खेती की तकनीक पर भी चर्चा कर लेते हैं। अंगूर हल्के ठंडे से मध्यम तापमान तक अच्छी नमी संतुलन में बढ़ने वाली फसल है। यह ध्यान रखें कि ओलावृष्टि और अत्यधिक नमी इसमें फंगस के जोखिम बढ़ाते हैं। इसकी बम्पर पैदावार के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट लोम मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीएच 6 से 7 तक होना आदर्श होता है। इसकी पौध के प्रत्यारोपण में अच्छी क्वालिटी के कील या रस्सेदार कलम का प्रयोग किया जाता है। पौधों की आपसी दूरी का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। इसके पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तथा सूक्ष्म तत्व संस्तुति के अनुसार समय पर दिए जाने चाहिए। इसी तरह से मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। इसकी सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग लाभकारी रहता है। इससे पानी की बचत के साथ रोग नियंत्रण भी होता है। इसकी बेलों की वार्षिक छटाई से पौधे का आकार, फलों की गुणवत्ता और वायु संचार बेहतर होते हैं। इस पर लगने वाले प्रमुख रोगों और कीटों पर भी बात कर लेते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू से पत्तियों और फलों को हानि पहुंचती है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए समय समय पर फफूंद नाशक का छिड़काव करना चाहिए। बैक्टीरियल, वायरस या ट्राइट के कंट्रोल के लिए रोग प्रतिरोधी पौधे और कीट नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। बेरी बोरर, मेमित, वाइन लाइफ कीट आदि से फल फलों को नुकसान पहुंचता है। इनका नियंत्रण परजीवी कीट, ट्रैप क्रॉप जैसे जैविक उपायों से करने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा प्रकोप होने की स्थिति में रसायन का संतुलित उपयोग किया जा सकता है। अंगूर की तोड़ाई तब करें जब वृक्ष स्तर या मिठास, रंग तथा स्वाद उपयुक्त हो जाए। गुच्छे सावधानी से काटने चाहिए ताकि फल को नुकसान नहीं पहुंचे।
इसका भंडारण कोल्ड चेन में 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 90 से 95 डिग्री सापेक्ष आर्द्रता पर करना आदर्श कहा जा सकता है। मॉडर्न सेल्फ कोल्ड स्टोरेज और प्री कूलिंग से शेल्फ लाइफ बढ़ती है। पैकेजिंग और शिपिंग में वेंटिलेशन और शॉक प्रोटेक्शन जरूरी है। इसकी मार्केटिंग में कुछ सावधानियां बरतनी भी आवश्यक होती है, जैसे अंगूर की ताजगी तथा इसकी दिखावट प्राथमिक तौर पर ग्राहक का ध्यान आकर्षित करती है। अंगूर के गुच्छों की क्लीन लुक, साइज ग्रेडिंग और ब्रांडिंग से मूल्य बढ़ता है। बिक्री के लिए हाइपर मार्केट, फल मंडी, ऑनलाइन फ्रेश डिलीवरी और नाइट मार्केट आदि पर फोकस कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट करना है तो फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन आवश्यक तौर पर ले लेने चाहिए। इसमें रसायन अवशेष, पैकेजिंग सामग्री और कीट नियंत्रण विधियों का पालन करना भी आवश्यक शर्तें हैं, ताकि उपभोक्ता का विश्वास बनाए रखा जाए। अब इसकी उन्नत किस्मों और हाल की अनुसंधान उपलब्धियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कृषि अनुसंधान संस्थानों ने अधिक उत्पादन देने, रोग प्रतिरोधी, शेल्फ लाइफ बढ़ाने और विशेष फ्लेवर वाली नई किस्में विकसित की हैं। क्लोनिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और आधुनिक ब्रीडिंग तकनीक से सीडलेस किस्मों के साथ ही रंग तथा स्वाद में विविधता लाई जा रही है। स्टोरेबिलिटी के साथ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पर भी शोध जारी है, जैसे नैनो पैकेजिंग और एंटी माइक्रोबियल कोटिंग आदि। अंगूर की खेती करने के इच्छुक किसान भाइयों की जानकारी के लिए इसकी आर्थिकी और निर्यात संभावनाओं पर भी जानकारी दे रहे हैं। अंगूर की प्रति हेक्टेयर आय ज्यादा हो सकती है, पर इसके लिए शुरुआती इन्वेस्टमेंट यानी कि पल्लट, ड्रिप, ट्रेलिस, वर्किंग कैपिटल भी अधिक चाहिए होता है। वैल्यू एडिशन जैसे किशमिश, जूस, वाइन बनाने से मुनाफा बढ़ता है। भारत के लिए निर्यात बाजारों मध्य पूर्व, यूरोप, एशिया में अवसर हो सकते हैं, पर गुणवत्ता, सर्टिफिकेशन और निरंतर सप्लाई जरूरी है। कोल्ड चेन सुविधा और ब्रांडिंग से एक्सपोर्ट बाजार में आकर्षक दाम मिल सकते हैं। वैल्यू चेन की विविधता और प्रोसेसिंग से आय में वृद्धि हो सकती है। जहां तक जोखिम की बात है तो मौसम संबंधी नुकसान, जिसमें ओला या बाढ़ शामिल है, फफूंद रोग, बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव, रसायन अवशेष संबंधी निर्यात रोक आदि से नुकसान की आशंका हो सकती है। हालांकि बीमा और बेहतर कृषि प्रबंधन से जोखिम घटाए भी जा सकते हैं। अंत में चलते चलते कुछ व्यवहारिक टिप्स। अंगूर की खेती से पहले मिट्टी परीक्षण करवाना अनिवार्य है। फर्टिलाइजर उसी के अनुसार देना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग से पानी बचत के साथ फसल गुणवत्ता में सुधार होता है। सस्टेनेबल IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाना चाहिए, ताकि केमिकल दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के लिए प्री कूलिंग और उचित पैकेजिंग पर निवेश करना चाहिए। किस्म चयन बाजार की मांग तथा स्थानीय जलवायु के अनुसार करना चाहिए। इसमें सीडलेस और लंबी शेल्फ लाइफ वाली किस्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए। फसल बीमा, किसान उत्पादक संगठन यानी FPO और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। प्रोसेसिंग यूनिट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से निर्यात या प्रोसेसिंग चैनल सुनिश्चित करना आजकल फायदेमंद रहता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।